अस्सलाम वालेकुम। सोनो टॉक्स में सबका वेलकम करती हूँ। फन बहुत हुआ आज, फनी रील्स डाली। उससे पहले कल 2 दिन मैं रबीउल अव्वल की कवरेज करती रही, तो आज मुझे लगा कि एक मैसेज भी दिया जाए और एक बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है उसके बारे में भी बात की जाए। हम सब के घरों में, हम सब की ज़िंदगियों में एक बहुत अहम रिश्ता होता है और वो होता है बहन भाई का, बहन भाई के रिश्ते पे। अब इस बहन भाई के रिश्ते में मैं आज उठाऊंगी बहन के रिश्ते को, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में भाई के रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी बयान करूंगी। तो अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो, आज मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि व्यूज और लाइक्स तो बहुत आ रहे हैं। चलें अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। बहन क्या है? बहन सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बहन एक रहमत है, बहन एक दुआ है, बहन मोहब्बत है। बहन जिस घर में हो उस घर में रहमत है। यहाँ पे मैं कोट करूंगी लाइन के, सबसे पहले तो मैं कहूंगी बहन की अहमियत या औरतों की अहमियत अगर किसी ने जाननी है, सूरह निसा हर मर्द जरूर पढ़े, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, वो जरूर उसका तर्जुमा एक दफा पढ़े कि बहन बेटी की क्या अहमियत है। हमारे दीन ने उसको कितनी तरजीह दी गई। हमारे दीन से पहले तो बेटियों को दफनाया ही जाता था, मार दिया जाता था कि बेटी है, ये हमारे लिए क्या करेगी। हमारे दीन ने इतनी वुसअत दी, बड़े हकूक दिए। लेकिन सवाल मेरा अपनी ऑडियंस के साथ सबसे है, सुनने वालों से, क्या वो बेटी के हकूक अदा कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। क्या बेटी के हकूक अदा करते हैं? आज मैं अगर स्ट्रेटली बोलूं तो बेटी को हमने पैदा किया, उसको अच्छे कपड़े दिलाए, उसकी अच्छी स्कूलिंग करवाई, उसके बाद जी हमने उसका अच्छा रिश्ता देखा, उसकी शादी कर दी। और माँ बाप अगर हयात हैं तो ठीक है, अगर माँ बाप हयात नहीं है तो भाइयों को सबसे पहले फिक्र ये पड़ जाती है कि बहन, शादीशुदा बहन कहीं हमारे सर पे आके तो नहीं बैठ जाएगी, या शादीशुदा बहन हमसे कहीं विरासत में हिस्सा तो नहीं मांग लेगी। कैसा अलमिया है कि हम औरतों के सामने एक शर्त रख दी जाती है कि अगर भाइयों से मिलना हो ना, आप बड़ा कॉमनली सुनेंगे ये कि भाइयों से मिलना है तो विरासत में हिस्सा छोड़ दो। कहाँ लिखा है ये? ना हमारे कानून में है, ना हमारी शरीयत में है, हमने बना दिया। और बहनें इतनी मजबूर होती हैं वो सिर्फ इस डर से कि कल को मेरा मियाँ मुझे अगर निकालेगा तो मुझे किसी शेल्टर होम, ईदी सेंटर जाके ना रहना पड़ जाए, तो भाई मुझे रख ले। इस वजह से वो चुप करके अपना हिस्सा भी भाइयों को दे देती है। ये एक बहन की कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। भाई को जब जरूरत पड़ती है, बहनें मैंने ऐसी भी देखी हैं जो अपना गुर्दा तक देने को, जिगर तक देने को तैयार हो जाती हैं। और भाई साहब, बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई बहन से 2 मीठे लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं होते। क्यों? विरासत वाले टॉपिक को मैं उठाऊंगी, मैं जरूर उठाऊंगी, और इसके ऊपर मैं प्रॉपर स्टैट्स के साथ, इस्लामिक चीजों के साथ बात करूंगी। अभी मैं टॉपिक इतना लंबा नहीं रखूंगी, मैं ये बहुत कोशिश होगी कि मैं 5-10 मिनट में इसको सिमेट्रिक कर लूं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब दीन ने बहन की अहमियत इतनी रखी, तर्जुमे में है कि अगर तुमने बहन का विरासत में हिस्सा खाया, मतलब तुमने उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया, और तुम बहुत कमा रहे हो या नहीं भी कमा रहे, तुम एक घर में रह रहे हो, तो उस घर की हर ईंट तुम्हें बद्दुआ देती है। और तुम अपने बच्चों को बहन का हिस्सा खा के, मतलब विरासत में हिस्सा उसका निकाल के, और अपने बच्चों के मुंह में जो नवाला दे रहे हो, वो हर नवाला हराम है। ये अगर किसी को मेरी इस लाइन से प्रॉब्लम हो, वो सूरत निसा खोले और पढ़े, उसमें तर्जुमे में कोटेड है ये लाइन। इस बारे में मुफ्तियान, जिसमें मैं नाम लूंगी, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक मसूद साहब, हर फिरके के जो मुफ्ती हैं, मैं किसी एक फिरके की भी बात नहीं करूंगी, हर फिरके के मुफ्ती बहुत बोलते हैं, बहुत इस बारे में वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं कि बहन का, बेटी का विरासत में हिस्सा ना रखो। और दूसरी चीज,
हमारे नबी को अपनी बेटी से कितना प्यार था कि वो कहीं जाते भी थे तो सबसे पहले वो अपनी बेटी का चेहरा देख के जाते थे। कितनी खूबसूरत बात है ये, और हम भूल गए हैं। बहुत सारे घरों में नजर आता है ऐसा, बहनें कई कई साल अपने घर नहीं जाती, भाई तकलीफ में होते हैं जी, हमारी बीवियों के मुंह बन जाएंगे अगर हमारी बहन आ गई तो मिलने के लिए। मतलब कि वो अपनी बीवी भी जो है वो भी तो एक औरत है, वो अपने घर की उस बीवी को ये नहीं समझा सकता कि मेरी बहन, हम एक ब्लड रिलेशन है, तो वो मेरे पास मिलने भी ना आए। तो खुदा कहते हैं कि जिस घर से बेटी का दरवाजा बंद हो गया उस घर से मैंने रिस्क भी उठा लिया। ये भी कुरान पाक में है, बेशक वेरीफाई कर लें, बेशक किसी मुफ्ती के पास चले जाएं। और बहुत सारी जगहों पे मैं खुद, हम खवातीन का हमारे यहाँ पे इंतजाम नहीं होता जुम्मे के में हम जाएं, लेकिन खुतबा जब हो रहा होता है आवाज तो आ रही होती है, हम सुनते हैं, तो खुद अक्सर जुम्मे के खुतबों में भी बीवी, बहन, बेटी के बारे में बात हो रही होती है। तो ये जितने भी मर्द हजरात जुम्मे के लिए भागम भाग जा रहे होते हैं कि जी हमारा आज का जुम्मा ना छूट जाए, बस हमारा जुम्मा नहीं छूटना चाहिए, बसें रोक रोक के उतर के जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, काम छोड़ के पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक मैंने कई ऐसे देखे हैं जो ये सोच के कि जी जॉब पे थे और जॉब वालों ने जुम्मा पढ़ने नहीं दिया तो हम जॉब छोड़ के आ गए। कैसी बात है, लेकिन बहन उसको तकलीफ देती है। मैं ये नहीं कहूंगी, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो तकलीफ का बाइस बनती हैं, लेकिन हर बहन तकलीफ का बाइस नहीं होती। और ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास एक वाकया मैंने पढ़ा किताब में कि कोई इंसान मुश्किल में था, वो आया और आपसे कहा कि मैं क्या करूं, नबी पाक तो अब रहे नहीं, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, अपनी बहन से दुआ करवाओ, क्या पता तुम्हारी बहन की दुआ तुम्हें लग जाए। कितनी अहमियत है बहन की, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत वक्त गुजारा, तो उनसे बढ़कर तो कोई ये बातें और कोट कर ही नहीं सकता। तो हमने इस रिश्ते को इतना आम कर दिया कि इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी है। हम अफरात व तफरीत का शिकार है, या बहुत एक्सट्रीम प्यार आपको नजर आएगा, या बिल्कुल खत्म हुआ हुआ नजर आएगा कि कोई परवाह नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, बहन मर रही है, बहन जी रही है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं होगा। क्यों हम इतना अफरात व तफरीत का शिकार हैं? दरमियान की मिडल लाइन हम क्यों नहीं रखते? कई घरों में हम ऐसे भी देखते हैं कि बहन का ही राज चल रहा होता है और उस घर में जो बाहर से ब्याह के औरतें आई हुई होती हैं वो तकलीफ में होती हैं। ऐसी भी बहनें हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी अपने टॉपिक में कि बहन को ही सब कुछ मानो, लेकिन हर रिश्ते का एक बैलेंस होता है, एक लाइन होती है, एक दायरा कार होता है। और यहाँ पर मैं एंडिंग करते हुए शाउट आउट करूंगी स्पेशली पेरेंट्स को। यहाँ पे काम बनता है माँ बाप का। अगर आप देखो कि जो भाई अपनी बहनों के साथ बहुत क्लोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने ये दिल में डाली होती है ना बात उनके, कि हमारे बाद तुमने बहन को अकेले नहीं छोड़ना, तुमने बहन का ख्याल करना है, बहन इतनी अनमोल चीज है, तो उन माँ बाप ने डाला होता है। और जिनके दिलों में नहीं है, तो यहाँ पर भी कसूरवार माँ बाप ही हैं। क्यों नहीं हमारे माँ बाप सोचते, माएँ स्पेशली, अपने लिए उनको दर्द महसूस हो रहा होगा, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, मेरी बहनें मेरी बहनें मेरी बहनें, अपनी औलाद में आगे ये चीजें क्यों नहीं डालती? मेरी नजर से कई ऐसी चीजें गुजरी हैं। मेरी वीडियो देख के शायद लोग डायरेक्ट मुझे ही समझें, मेरी नजर से बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं। मैं लेडीज में बैठती हूँ, देखती हूँ कि कितनी खवातीन ऐसी होती हैं जो भाइयों के घर जाने को और उनके मुंह देखने को सिर्फ तरस रही होती हैं। तो खुदारा यहाँ पर बस मैं एंडिंग करूंगी कि समझें हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। अगर बीवी की अहमियत है, माँ की अहमियत है, बेटी की अहमियत है, तो बहन की भी अहमियत है। विरासत में हिस्सा दो ना दो, इसको मैं किसी और दिन डिबेट में शामिल करूंगी। लेकिन अगर किसी वक्त आपको बहन फोन कर रही है या बात कर रही है, उसको सिर्फ आपसे 2 मीठे बोल चाहिए और तुम्हारे पास वो 2 मीठे बोल भी नहीं है, फिर तुम्हारी नमाजें और फिर तुम्हारा ये सारा जो अमल जो तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, मेरे ख्याल से बेकार है, क्योंकि तुमने अपने घर की रहमत को ही ठुकराया हुआ है। तो अपने घर की रहमत को मत ठुकराओ।
बस मैं यहाँ पे एंडिंग करूंगी। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एज यूजुअल, अल्लाह हाफिज।